डिप्लोमेसी अपने आप में अलग है, लेकिन इन सब चीजों के बीच में जो सबसे साक्षात सबूत हैं वो ये तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि इस वक्त जंग दोनों देशों के बीच में कैसे चल रही है। और बड़ी बात यह कि इसमें लेबनान की एंट्री हो चुकी है। जो मुस्लिम ब्रदरहुड वाले देश थे, अब सवाल यह है कि क्या वो साथ देंगे हमास का, क्योंकि हमास के खिलाफ खुलकर ऐलान जंग कर चुका है इजराइल। बेंजामिन नेतन्याहू कह चुके हैं कि इसकी कई गुना कीमत चुकानी होगी। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो लेबनान ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हमने भी मिसाइल से हमले किए, तो क्या उस मोर्चे पर भी अब जवाब देगा इजराइल? ये तमाम बड़े सवाल है और इसको लेकर तस्वीरें समय दर समय आती जाएंगी। इजराइल की सबसे खास बात क्या है? इजराइल सबसे अत्याधुनिक हथियारों से लैस देश है और कहा जाता है कि इसके पास जो तकनीक है वो बहुत उन्नत है, वो किसी भी देश को जवाब देने में सक्षम है। और ऐसे में वो जो चौतरफा उन देशों से घिरा हुआ है जो उसके दुश्मन देश है, कैसे जवाब देगा ये देखने वाली बात है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि हमले से पहले किस तरह की प्लानिंग रची गई थी। दरअसल हमास ने प्लानिंग बनाई थी और कैसे इस पूरे हमले को एग्जीक्यूट किया गया है, यह बहुत बड़ा सवाल है। और हम आपको ये एक एक पॉइंटर्स के जरिए बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये साजिश रची गई थी। देखिए, पॉइंटर नंबर 1, अचानक पूरी ताकत से हमला दाग दिया गया। बताया जा रहा है कि 5000 से ज्यादा रॉकेट्स दागे गए। पॉइंटर नंबर 2, जल जमीन आकाश से हमला किया गया और हमले के लिए पैराग्लाइडर्स का इस्तेमाल किया गया, जिसे देखकर सबकी आंखें फटी रह गई। अब पॉइंटर नंबर 3, सैन्य रिहायशी इलाकों पर सैनिकों, आम नागरिकों को बंधक बना लिया गया, उन्हें टारगेट करके हमला किया गया। यह हमास की ओर से शुरुआत की गई थी। हमले को भावनाओं से जोड़ा गया, मुस्लिम देशों से समर्थन की कोशिश की गई। कहा गया कि ईरान, इराक जैसे देश जो हैं वो हमास का साथ दें। और ऐसे में ये पूरी के साथ जो एग्जीक्यूशन किया गया, उसके बाद की तस्वीर आपने देखी किस तरह से इजराइल में तबाही मची। और अब इसके बाद तबाही की तस्वीरें जो है वो इजराइल सामने ला रहा है, जब एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हालांकि कुछ लोग ये मानते हैं कि हमास ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा, लेकिन